Bachcho, after spending a few days with this cute Nandu and the other members of its herd, we also have come to know a lot about the elephants. बच्चों, नंदू के साथ और उसके हर्ड के दूसरे मेंबर्स के साथ कुछ वक्त बिताने के बाद हमें भी एलिफेंट्स के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें जो है पता हुई हैं. तो लेट अस समराइज ऑल दोज इंफॉर्मेशन. तो हम लोग उन सारे इंफॉर्मेशन को बेटा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है. एज यू नो, elephants are the largest land animals on this earth. बच्चों, this blue planet, that is the earth, it has land portion, then it has water portion. तो land portion की अगर मैं बात करूं तो लैंड पोर्शन में सबसे बड़ा साइज में कौन सा एनिमल होता है? दैट इज एलिफेंट. अगर मैं अब क्वेश्चन ये पूछूं कि विच इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन दिस अर्थ, देन वुड योर आंसर रिमेन द सेम और इज इट सम अदर एनिमल? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अर्थ पे सबसे बड़ा एनिमल कौन सा है, तो आपका जवाब एलिफेंट ही होगा या फिर बदल जाएगा, कोई और एनिमल होगा? जो भी आपका जवाब है आप मुझे बताओ. आप क्वेश्चन में डिफरेंस समझ रहे हो? दो क्वेश्चन है यहाँ पर. बच्चों, पहला क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन दिस प्लैनेट, दैट इज अर्थ. अर्थ पर सबसे बड़ा एनिमल कौन है? तो अगर मैं अर्थ कह रही हूँ तो मैं केवल लैंड पोर्शन को कंसिडर नहीं कर रही हूँ. लैंड पोर्शन के साथ साथ भाई वाटर वाला पोर्शन जो है वो भी आएगा, एयर जो है वो भी आएगा. इन सब को मिला करके सबसे बड़ा एनिमल कौन है ये बताइए. लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछ देती हूँ विच इज़ द लार्जेस्ट लैंड एनिमल, देन आई एम taking into account only the land portion of this earth. ठीक है बच्चों, elephants generally live for 60 to 70 years. जनरल कंडीशंस में एलिफेंट्स जो होते हैं बेटा वो 60 to 70 years तक जिंदा रहते हैं. एंड व्हाट डू दीज लवली एनिमल्स ईट? These animals are herbivorous animals and they enjoy eating a variety of grasses, fruits, leaves, twigs, bark of trees, etc. 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 बच्चों, ये जो है बेटा केवल प्लांट और प्लांट के पार्ट्स को खाते हैं. इन्हें तरह तरह के ग्रासेस को खाने में, फ्रूट्स जैसे कि बनाना, शुगर केन, ये सब खाने में बड़ा ही मन लगता है. तरह तरह के प्लांट्स के लीव्स, उनकी टहनियाँ, यहाँ तक कि उनके बार्क को भी ये खाया करते हैं. आप बार्क समझते हो ना किसे कहते हैं? बच्चों, पेड़ों की जो टहनियाँ होती हैं, पेड़ का जो बेटा ट्रंक होता है, जो थिक स्टेम होता है बीच वाला, उस पे आप देखेंगे बाहर का जो आउटर लेयर रहता है, कवरिंग रहता है, जिसे हम लोग छाल भी कहते हैं, उसे भी ये लोग बड़े आराम से खाया करते हैं. These animals are very social animal. अब सोशल कहने का क्या मतलब है? अक्सर आप देखोगे कहीं पे लिखा हुआ रहता है या लोग बोलते हैं अरे यार टाइगर्स आर जस्ट नॉट वेरी सोशल एनिमल्स, नॉट दे आर नॉट सो सोशल, बट एलिफेंट्स दे आर जस्ट लवली, दे आर वेरी सोशल. तो सोशल का मतलब क्या हुआ? बेटा ये जो है ना मिलजुल करके थोड़ा रहते हैं. जैसे आपने एलिफेंट के हर्ड के बारे में तो जाना ही है. एलिफेंट के हर्ड में आप जानते हो कि मतलब 5-6 से लेकर के 20-25 एलिफेंट्स तक भी हो सकते हैं. और ये हर्ड में क्यों रहते हैं, ग्रुप में क्यों रहते हैं? ग्रुप में रहते हैं सो दैट दे कैन टेक केयर ऑफ वन अनदर. ये एक दूसरे का ख्याल रख सके. दे कैन प्रोटेक्ट वन अनदर, दे कैन हेल्प वन अनदर, दे कैन लर्न फ्रॉम वन अनदर. दैट इज वाई दीज पीपल live in groups that are also known as herd. तो when an elephant calf is born, बेटा जब एक एलिफेंट बेबी का जन्म होता है ना, तो इसका वेट कितना होता है? It is about
100 kgs और इवन मोर देन डैट। न्यूली बॉर्न बेटा एलिफेंट काफ्स जो होते हैं वो 100 किलो के आसपास या उससे ज़्यादा भी होते हैं, समझे। एंड विदिन 1 to 2 hours ऑफ देयर बर्थ दे स्टार्ट वॉकिंग। जन्म के 1-2 घंटे बाद ही बेटा ये चलना शुरू कर देते हैं। हु इज़ द लीडर ऑफ एन एलिफेंट हर्ड? बच्चों, एलिफेंट के हर्ड में आपको जनरली फीमेल्स और बेबीज ही देखने के लिए मिलेंगे, और उनकी लीडर जो होती है वो जनरली सीनियर मोस्ट जो ओल्डेस्ट फीमेल होती है वो होती है। क्यों? बिकॉज शी हैज़ द मोस्ट एक्सपीरियंस, उसके पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो उसे पता होता है कि अच्छा किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए, किधर जाना से डेंजर हो सकता है, किधर जाना सेफ है, कब जो है भाई ऐसा लगता है कि आप इस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाए, इन विच डायरेक्शन शुड दे सर्च फॉर वाटर एंड फूड एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उनको ये बातें ज़्यादा पता होती हैं बेटा, क्योंकि वो सबसे सीनियर होती हैं, सबसे ज़्यादा लाइफ का एक्सपीरियंस उनके पास होता है। तो जब भी एक छोटा बेबी बॉर्न होता है तो दैट बेबी इज़ नॉट टेकन केयर ऑफ ओनली बाय इट्स मदर, बट the other members of the herd also take a great care of that elephant calf। समझ रहे हो? और बच्चे, जब मेल एलिफेंट जो होता है वो बड़ा हो जाता है, 12, 13, 14, 15 साल का जब हो जाता है, इट लीव्स द हर्ड, तब वो हर्ड को छोड़ करके चला जाता है। तो नंदू भी जब 12, 13 साल का हो जाएगा तो वो भी हर्ड को छोड़ करके चला जाएगा, समझे। और क्या हमने जाना बेटा, जब भी एक एलिफेंट काफ बॉर्न होता है ना, तो फॉर द नेक्स्ट 4-5 months इट ड्रिंक्स ओनली इट्स मदर्स मिल्क। तो 4-5 महीनों तक वो बस अपनी माँ का दूध पीता है, ठीक है। एंड आफ्टर 4-5 months व्हेन इट स्टार्ट्स लर्निंग हाउ टू यूज़ इट्स ट्रंक, 4-5 महीनों के बाद जब वो सीखने लग जाता है धीरे धीरे कि कैसे अपनी सूंड का इस्तेमाल करना है खाने के लिए, पीने के लिए, तब फिर मदर्स मिल्क के साथ साथ वो दूसरी चीज़ों को भी कंज्यूम करना शुरू करता है, खाना शुरू करता है। आपने देखा था ना कि नंदू के कज़न्स ने नंदू पर ऐसे ही शैतानी से मजाक मजाक में उसके ऊपर सूंड से पानी भर करके गिरा दिया, लेकिन नंदू को तो भाई सूंड में पानी कैसे भरना है ये आता ही नहीं था। लेकिन देखना 1-2 महीने के बाद जब वो सीख जाएगा ना, तो वो भी अपने कज़न्स पर ऐसे ही सूंड से पानी भर करके पटाएगा। तो चलिए बच्चों, एलिफेंट से रिलेटेड, एलिफेंट काफ से रिलेटेड हम लोग कुछ वीडियोस देखते हैं और इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं।